जय साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज बात करेंगे इतिहास विषय पर। इससे पहले की वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि अब इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के बारे में, और इससे पहले बायोलॉजी और कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजी की और कंप्यूटर की भी क्लासेस चल रही हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमने इससे पहले जान लिया कि इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास जानना क्यों जरूरी है। इतिहास से हमें पुरानी संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है, लोग कैसे रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका जीवन कैसे स्थिर हुआ, लोग अपनी आजीविका के क्या साधन जुटाते थे, और प्राकृतिक संपदाओं का कैसे उपयोग किया। इन सभी के बारे में हमने इससे पहले जाना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास। तो इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के लिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, और अन्य नाम कहां से आए जो हमारे इस उपमहाखंड के लिए संबोधित किए जाते हैं, उपमहाद्वीप के लिए जो संबोधित किए जाते हैं। हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नामकरण की, कि हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये शब्द कहां से आया। तो बात की जाए महाकाव्यों एवं पुराणों में, महाकाव्यों एवं पुराणों में हमारे देश का नाम भारतवर्ष के नाम से मिला है। और यहां के निवासियों को क्या कहा गया, यहां के निवासियों को कहा गया भारत की संतान। तो जो ये भारत नाम आया है, कहां से आया। हमारे देश का भारत नाम एक भरत राजा के वंश के नाम पर पड़ा, जिसका जिक्र महाकाव्यों एवं पुराणों में किया गया। तो क्वेश्चन में लिख के आता है कि भारत शब्द का उल्लेख कहां किया गया है, महाकाव्यों, पुराणों, वेद, इन सभी में। दूसरा देखते हैं कि हम यूनानियों ने हमारे देश को किस शब्द से संबोधित किया। तो इंडिया। यूनानियों ने हमारे शब्द को, देश को इंडिया शब्द से संबोधित किया। आखिर इंडिया शब्द से संबोधित करने का क्या रीजन रहा। तो हम जानते हैं कि जो यूनानी, अगर हम एक मैप बना लें इस तरीके से, तो हम देखते हैं, इस मैप के थ्रू जानेंगे
यूनानी यहां पर इधर से आए, मध्य एशिया के क्षेत्र से, और यहां पर एक नदी पड़ती है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के तट पर बसे लोगों को देखा और उस सिंधु से इंडस शब्द निकला, और उसी शब्द के आधार पर इस पूरे उपमहाद्वीप को यूनानियों ने इंडिया शब्द से संबोधित किया। फिर बात आती है हिंदुस्तान शब्द की। तो हिंदुस्तान शब्द की बात की जाए तो अरब मुस्लिम इतिहासकार इन्होंने हिंदुस्तान शब्द से हमारे देश को संबोधित किया। तो हमने जान लिया कि क्वेश्चन में लिख के आ जाए क्योंकि हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा संबोधित किया गया, तो अरब मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा। इंडिया शब्द का उल्लेख किसने किया, तो यूनानियों ने। और भारत शब्द जो हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, तो ये एक राजा थे भरत, उनके वंश के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भरत की संतान माना गया, इसलिए इन्हें भारतीय कहा गया। तो हमने जान लिया कि ये जो नामकरण के बारे में। अब आइए बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कैसे जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, क्योंकि जानकारी हमें किसी न किसी स्रोत के माध्यम से ही मिलती है। ना इतिहास के समय हम मौजूद थे, ना आप मौजूद थे। इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों, धार्मिक ग्रंथों, इन सभी से प्राप्त होती है। तो अगर स्रोत की बात की जाए तो स्रोत में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, और क्या हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो इन आधार पर जैसे धर्म ग्रंथ में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात की जाए जैसे इसमें कल्लड़ की राजतरंगिणी, और चंद्रगुप्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, इस तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों का विवरण की बात की जाए तो जो विदेशी यात्री भारत में आया, भारत का भ्रमण किया और अपने उस यात्रा के दौरान उसने जो देखा उसको अपने वृत्तांत में इसका विवरण दिया। पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए, जैसे हम देखते हैं अशोक का शिलालेख, जिसमें अशोक ने प्रजा के लिए निर्देश लिखवाए, और हड़प्पा सभ्यता जहां से मनके, मोहर, इस तरीके की चीजें प्राप्त हुई, मूर्तियां प्राप्त हुई, पक्की
सड़कें, नाली, इस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई, तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ की। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ की, जिसमें हम धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या देखेंगे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे धार्मिक ग्रंथ। आइए अब हम सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ में वेद में देखते हैं, वेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर बात की जाए वेद, वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद क्या है? वेद हमारे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों के संकलनकर्ता की बात की जाए कि वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, तो वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास। यहां एक वर्ड आया है संकलनकर्ता, तो वेदों के रचयिता नहीं होते, वेद के संकलनकर्ता हैं। संकलनकर्ता का मतलब हो जाएगा कि वेद कई चरणों में लिखे गए, मतलब कि अगर बात की जाए, किसी से कहा जाए कि एक पुस्तक पर सभी को अलग अलग टॉपिक दिए जाएं और अलग अलग टॉपिक सभी को लिखने हों, फिर बाद में क्या किया जाए, उन सभी टॉपिक्स को उठा करके एक में मर्ज कर लिया जाए और मर्ज करके एक पुस्तक बना दी जाए। तो वहां पर उन सभी का संकलन किया गया और एक वेद के रूप में दिखाया गया, हमें बताया गया। तो वेद के रचयिता नहीं बल्कि वेद के उनको कहा जाएगा संकलनकर्ता। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेद व्यास एवं कृष्णद्वैपायन। अब बात आती है वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की बात की जाए तो वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे।
ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है और अथर्ववेद सबसे आखिरी में लिखा गया वेद है। तो क्वेश्चन में लिख के आ जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऑप्शन में लगाएंगे कि ऋग्वेद। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कश्यपोपायन वेद व्यास। आइए हम एक एक के बारे में जानते हैं। बात करेंगे ऋग्वेद की। सबसे पहले अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ इसका क्या होगा? ऋग्वेद ये ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है। ये ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है। और जो ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है और यह ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है। ऋग्वेद की बात की जाए तो इसके विभाजन की हम देखेंगे, जिसमें जानेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं मौजूद हैं। 10 मंडल, 10 मंडल का मतलब हो जाएगा कि उसके 10 चैप्टर, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में 10,562 ऋचाएं भी मिल सकती हैं लिखी हुई किसी किसी पुस्तक में। अब बात आती है कि ऋग्वेद के बारे में और हम जानेंगे। तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए, यहां पर सबसे प्रमुख देवता कौन रहे? तो इन ऋचाओं में देखते हैं कि लगभग 250 ऋचाएं इंद्र की हैं और 200 ऋचाएं भगवान अग्नि की हैं। 250 ऋचाएं किसकी हैं? इंद्र की हैं और 200 ऋचाएं अग्नि की हैं। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय में प्रमुख देवता के रूप में इंद्र थे। क्वेश्चन में लिख के भी आता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। इसके बाद इसके पढ़ने वालों, जो इसको पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद का पाठन करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे होत्र कहा जाता है। उसके बाद आइए आगे हम देखते हैं। इसमें ऋग्वेद में हम मंडल की बात करेंगे, इससे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो ऋग्वेद से हमें कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसका पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। अंत में जोड़ा गया। इसका पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। और जो कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित
विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें है? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में क्या है देखते हैं। तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में हम देखते हैं कि सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें तो क्वेश्चन में लिख के आता है, और ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। क्वेश्चन में लिख के आता है कि ऋग्वेद में के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का, या गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल के बाद हम देखते हैं, आइए बात करते हैं सातवें मंडल में। सातवें मंडल की अगर बात की जाए, सातवें मंडल में हम देखेंगे कि इसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। आठवें मंडल में हम देखते हैं, आठवें मंडल में क्या चीज बताई गई है? ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। जो ऋचाएं हाथ से लिखी गई हो उनका वर्णन किस मंडल में किया गया है? आठवें मंडल में किया गया है। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन। नवें मंडल में, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, नवें मंडल की बात की जाए तो नवें मंडल में हम पाते हैं यहां पर सोम देवता का वर्णन किया गया है। नवें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम आगे देखेंगे 10वें मंडल में, सभी लोग नोट कर लिए, जिसमें हम देखेंगे कि 10वें मंडल में जो सबसे अंत में जोड़ा गया ऋग्वेद में। अब बात आती है 10वें मंडल में। 10वां जो मंडल है, 10वें मंडल की बात की जाए तो 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया। तो 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया। चातुर्वर्ण समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो चातुर्वर्ण समाज का मतलब हो जाएगा, यहां पर जो वर्ण व्यवस्था देखते हैं ऋग्वैदिक काल में, यह जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी, जिसमें चातुर्वर्ण समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का वर्णन किया गया है। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, जन्म आधारित नहीं थी, बल्कि यह कर्म आधारित थी। बल्कि यह कैसी थी? यह कर्म आधारित थी। मतलब कि कोई व्यक्ति यदि वह ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ, हवन यज्ञ करना, क्षत्रिय का कार्य होता था युद्ध लड़ना, सुरक्षा करना, रक्षा करना लोगों की, और वैश्य का काम होता था व्यापार करना, शूद्र का काम होता था लोगों की सेवा करना। तो इन सभी का विवरण हमें कहां मिलता है कि ये सारे काम जो लिखे गए हैं, इन सभी का विवरण? तो इन सभी का विवरण एक पुस्तक है धर्मसूत्र में, इन सभी का विवरण मिलता है। धर्मसूत्र पुस्तक में इन सभी का विवरण मिलता है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन सभी का विवरण किया गया।
यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी। तो ऋग्वेद में लगभग, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय एवं कौस्तकी। ऐत्रेय एवं कौस्तकी। ऋग्वेद के जो दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? ऐत्रेय और कौस्तकी। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, उसी पॉइंट को देखते हुए उतने कंटेंट को दिया गया आपको, ताकि आपको कोई क्वेश्चन उसमें से छूटने ना पाए। तो अगली वीडियोस में हम इसके बाद ऋग्वेद के बाद जो बचे हुए 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पे चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो काफी लंबी ना हो, आगे आने वाले समय में वीडियोस लंबी होती रहेंगी, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी आप उन पॉइंट्स पर ही डिस्कस करेंगे हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका वर्णन किया गया है, या 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, या इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम देखे भी गए हैं, और उसी तरीके से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी ही रहेगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सामवेद, जिसे संगीत का वेद कहा जाता है, यजुर्वेद, जिसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, यज्ञ विधि विधान नियमों का संग्रह है उसमें, और अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। तो इन सभी के बारे में हम विस्तृत डिस्कस करेंगे अगले दिन। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए इसी तरीके से, और आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको विशेष लाभ हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।